नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे बुध और गुरु की युति। यदि आपकी जन्म पत्रिका में एक ही भाव, एक ही राशि में बुध और गुरु आ जाते हैं, मतलब कि साथ आ जाते हैं, युति कर लेते हैं, अगर ज्योतिषीय भाषा में कहूँ तो वह आपके जीवन में क्या परिणाम प्रदान करते हैं, उस संबंधित ये वीडियो है। प्रत्येक ग्रहों की युतियों के मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो विषय बड़ा अच्छा है। बुध और गुरु एक बुद्धि के कारक है, एक ज्ञान के कारक है। तो आप इस योग को मित्रों सरस्वती योग के नाम से जाना गया है। अब हम सरस्वती योग की जैसे चर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिक स्वयं यह पता चल जाता है कि सरस्वती योग क्या है, सरस्वती योग में क्या प्रभाव है। सरस्वती अगर देवी की कल्पना करें, सरस्वती कैसी है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा। तो कुछ युतियाँ जो होती है, श्रेष्ठतम युतियों में से एक युति है मित्रों ये बुध और गुरु की। इसको सरस्वती युति के नाम से जाना गया है। एक श्लोक आता है ना, अपन जब पूजन करवाते हैं नवग्रह पूजन में, उसमें आता शौर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिंस बुधौ गुरुस्य गुरुताम। गुरु गुरुता देता है तो बुद्धि, बुध बुद्धि देता है, बुद्धि विवेक विवेक तो गुरु है, लेकिन ज्ञान गुरु है, लेकिन तर्क और बुद्धि बुध है। दोनों का संयोग हो जाता है। तो शास्त्रों में कहा है बुधो बुद्धिमतां श्रेष्ठो वाग्मी शास्त्र विशारदः, सौम्यः सूक्ष्म विचारी च तार्किको व्यापकारकः। ऐसा करके श्लोक आता है। मतलब कि बुधो बुद्धिमतां ज्येष्ठो, बुद्धि क्या है? बुद्धि है, ज्येष्ठ है, वाग्मी है, शास्त्र विशारद है, वाणी का कारक वाग्मी, तर्क है, गणना है, व्यापार है। आप जो विश्लेषण करते हो किसी भी चीज का, वह विश्लेषण भी बुद्ध ही करवाता है। बुद्ध बहुत अद्भुत सूक्ष्म विचारी च, बुद्धो सौम्य, सौम्य स्वभाव, सूक्ष्म विचारी च, सूक्ष्म विचार है। बुध का जन्म चंद्रमा और तारा, इनके पुत्र के रूप में हुआ था। तारा गुरु की पत्नी थी, लेकिन संयोग से चंद्रमा के पास वो चले जाते हैं, चंद्रमा ले जाते हैं। तो ये तो फिर चंद्रमा और तारा के संयोग से बुध का जन्म होता है। लेकिन बुध में इतनी प्रतिभा थी, इतना ज्ञान था, तो गुरु उसको क्षमा कर देते हैं, उसको पुत्रवत समझ लेते हैं, शिष्य बना लेते हैं अपना। पुराण में ये कहानियां हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्षमाशील भी हो सकता है। ठीक है। गुरु क्या है? देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जो नवग्रह स्तोत्र आता है उसमें आता है ना, देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ज्ञान है, धर्म है, देवताओं के गुरु है, सद्बुद्धि है। वह आपको सदाचार के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर, मार्ग प्रशस्त है इस मार्ग के। तो गुरु अच्छे हैं। गुरु का मतलब ही अंधकार से प्रकाशमय की ओर ले जाना। गुकार अंधकारस्यात् रुकारम, श्लोक आता ना, भूल गया हूँ श्लोक। गुकार अंधकारस्यात् रुकार ज्योति रूपकम, ऐसे ही गुरु का अर्थ बता रखा था श्लोक में। गीता कल्याण की पुस्तकें आती थी तब पहले याद करते थे श्लोकों को, तो विस्मृत हो जाता हूँ। तो गु का मतलब होता है
अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, उस श्लोक का ये भावार्थ निकलता है। तो गुरु ये ऐसा है कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से निकाल करके आपको ज्योति की ओर ले जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रारंभ तो अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्यु से आपको अमृत की ओर ले जाए। तो उपनिषदों की शुक्तियां हैं ये। मेरे वीडियो मित्रों बड़े बन जाते हैं, चलते रहते हैं ना, तो आ जाती है कभी कभी। तो सरस्वती योग से जाना जाती है युति। अब जब बुद्ध की तर्क जो शक्ति रहती, तर्क शक्ति है बुद्ध के अंदर, वो तर्क करता है, और तर्क के साथ में जब ज्ञान मिल जाता है तो एक उसको में अपन जो गीता में स्थिर प्रज्ञ, ऐसा भी कह सकते हैं, स्थिर प्रज्ञता भी आ सकती है, क्योंकि बुद्धि और विवेक का संगम जहाँ पर भी हो जाएगा ना मित्रों, वह प्रज्ञा आ जाती है, वहाँ पर प्रज्ञा है वह। तो आप प्रज्ञा के स्थित, गीता में श्लोक आता था, स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थिर प्रज्ञा प्रतिष्ठिता करके, तो ऐसी स्थिति है। अब देखते तो जो बुद्ध वाणी है, गुरु धर्म है, ऐसा व्यक्ति सत्य बोलने वाला होगा, सच बोलने वाला होगा। मिलाना पड़ेगा दोनों ग्रहों के कारकत्वों को, एक तर्क है तो एक शास्त्र है, तर्क शास्त्र, तर्क संहिता तो अलग है, तर्क भाषा अलग है, एक तर्क शास्त्र है। यह तर्क और शास्त्र की युति हो गई यहाँ पे, बहुत तार्किक होगा, बहुत शास्त्रपूर्ण होगा, ज्ञानपूर्ण निर्णय लेने वाला होगा, कसेगा हर चीज को अपनी बुद्धि के रूप में, अपने अंतःकरण की प्रज्ञा के रूप में समझेगा चीजों को, फिर आगे बढ़ेगा, फिर निर्णय लेगा। कुल मिलाकर के यह युति व्यक्ति को बुद्धिमान ही नहीं प्रज्ञावान भी बना देती है मित्रों, है ना। तो युति बड़ी श्रेष्ठतम युति है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये युति हो रही है तो। एक श्लोक आता है, बुद्ध गुरु समायुक्ते विद्यानां पारगो नरः वाग्मी धर्मरत श्रीमान लोकमान्यः प्रजायते। तो क्या कहा, बुद्ध गुरु समायुक्ते विद्यानां पारगो नरः, क्या विद्वान बनाता है व्यक्ति को, पारंगत बना देता है। फिर कहते वाग्मी, अच्छी वाणी होती है, धर्मरत श्रीमान, धर्म का प्रिय होता है, श्रीमान होता है, मतलब कि श्रीमान का मतलब यहाँ पे होता तो समाज में प्रतिष्ठित हो सकता है, उसी को श्रीमान कहा गया है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, वो तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडितस्य श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सदर्शनीय सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति। वो तो अमीर लोगों के पास तो सब होता ही, उनका तो नहीं, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान, वास्तविक पंडित, वास्तविक तो क्या कहूँ, सपंडितस्य श्रुतवान गुणज्ञ, वास्तविक गुणज्ञ ये है। सैव वक्ता सच दर्शनीय, ऐसा ही वास्तव में व्यक्ति वक्ता भी है और दर्शनीय भी है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन भी करने चाहिए। ठीक है, तो समाज में श्रीमान वाग्मी धर्म रतो श्रीमान लोकमान्य प्रजायते, लोक में उसकी मान्यता रहती है, अच्छी स्थिति बन जाती है। तो इसके आपका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी व्यक्ति की, सोचने की, समझने की, बहुत गहरी समझ होगी व्यक्ति में, सोच समझ अच्छी होगी। एक अच्छा विश्लेषक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा दर्शन शास्त्र का भी ज्ञाता हो सकता है, दर्शन की क्षमता रहती है। दर्शन में षड दर्शन पढ़े प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के आधार पर, आज के युग के तो मैं आपको फिर बाद में लास्ट में बताऊंगा कि आज के युग में क्या प्रभाव रहेगा। मैं अपने पहले तो ज्योतिषीय ग्रंथ क्या कहते हैं उन्हीं को आधार लेकर के मैं आपको इस युक्ति के विषय में समझा रहा हूँ, है ना। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय ले वे बड़े संतुलन पूर्ण निर्णय हो, संतुलित निर्णय हो। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन को देखने का नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो भी बड़ा नैतिक होने वाला है। बुद्ध और गुरु सरस्वती योग है, ऐसे व्यक्ति जो है ना,
ऐसे व्यक्ति समाज की जो समस्याएं रहती है या फिर कोई सी भी समस्या हो, हाँ, उसको अलग अलग एंगल से देखते हैं, एंगल से मतलब अलग अलग दृष्टियों से समझते हैं, देखते हैं। और वाणी का तो बताया, संवाद शक्ति कितनी अद्भुत रहती है। बुद्ध वाणी के कारक है तो गुरु ज्ञान के कारक है। अगर भाषण देने बैठे ऐसा व्यक्ति तो क्या अद्भुत भाषण देगा। राजनीतिक जीवन के अंदर ऐसा व्यक्ति जाए तो भाषण कौशल ऐसे व्यक्ति में अद्भुत होगा। एक श्लोक आता है मित्रों, है, वाक सिद्धिम लभते नित्यम मधुरा सत्य भाषिता। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। मधुर वाणी, प्रभावशाली वक्तृत्व, प्रभावशाली वक्ता हो सकता है ऐसा व्यक्ति। वक्तृत्व मतलब मनुष्यत्व, प्रत्यय लगा करके बता रहा हूं मैं, वक्तृत्व। ऐसे व्यक्ति में शिक्षण की क्षमता भी अद्भुत रहती है। शिक्षा दे, एजुकेशन दे, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, शिक्षक बने, अच्छा शिक्षक बन सकता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाने की क्षमता रख सकता है ऐसा व्यक्ति। तर्कपूर्ण है ये व्यक्ति, संवाद कौशल है, लिखने की प्रतिभा भी है, लेखन क्षमता भी अच्छी है। इसलिए तो ये व्यक्ति वक्ता भी हो जाएगा, श्रेष्ठ शिक्षक भी हो जाएगा, लेखक भी हो सकता है। तो जिनके ये योग होते हैं ना, वैसे ही ऐसे व्यक्ति होते हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति दार्शनिक हो, शास्त्रज्ञ हो, ज्योतिष हो, वेदांत में रुचि रखने वाला हो। वेदांत षड दर्शनों में से एक दर्शन है जिसके अंदर साधन चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय बता। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह उत्तरार्थ भोग संपद, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। तो यह स्थितियां अच्छी स्थिति है। वेदांत दर्शन का पढ़े, साधन चतुष्टय संपन्न हो, अनुबंध चतुष्टय, जो वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं। तो अच्छी स्थिति है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छे योग है, शोध की क्षमता अच्छी है, किसी से प्रभावशाली तर्क वितर्क कर सकता है, जिसको प्राचीन कम्युनिकेशन अच्छा कर सकता है, वाद विवाद अच्छा कर सकता है, शास्त्रार्थ का कौशल हो सकता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति जीवन भर तो गुरु ना बने, तो शिष्यत्व भी इसके अंदर ज़्यादा हमारे सीखता ही रहे हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति अच्छे तो जिज्ञासु भी रहते हैं। और जिज्ञासु जो व्यक्ति रहता है वह बड़े पदों पर आसीन हो जाता है। न्यायाधीश बनो, चाहे सलाहकार बनो, चाहे शिक्षक बनो, चाहे प्रोफेसर बनो, वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बनो आप। तो ये स्थितियां श्रेष्ठतम युति है। लेकिन हाँ, पीड़ित नहीं होनी चाहिए जन्म पत्रिका में ये स्थिति। अगर पीड़ित हो गई किसी पाप ग्रहों से तो फिर ज्ञानी तो होगा लेकिन उपयोग नहीं कर पाएगा, अधिक सोचेगा, उसके जो भी निर्णय होंगे वो विलंबता से होंगे। तो फिर वो परेशानी हो जाएगी, फिर सही नहीं रहेगी वह युति। एक श्लोक और आता है इसके आध्यात्मिकता भी, धार्मिक और आध्यात्मिक जगत के लिए भी। धर्मे बुद्धि स्थिरा यस्य बुध गुरु समायुगे समागमे। धर्म और क्या, धर्मे बुद्धि, धर्म और बुद्धि स्थिरा तस्य, उसके अंदर स्थिर हो जाती है। धर्म और बुद्धि, क्योंकि धर्म के कारक गुरु है, बुद्धि के कारक बुध है, इसलिए कहा गया धर्मे बुद्धि स्थिरा तस्य गुरु बुद्ध समागमे। बुद्ध और गुरु का जब समागम होता है, साथ होता है, तो स्थितियां निकल करके आ जाती है। तो स्वाभाविकता है कैसा व्यक्ति धर्म होगा, धार्मिक होगा, नैतिकता अच्छी रहेगी। इस व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा, गुरु की भक्ति भी होगी, गुरु के प्रति समर्पण भी होगा, अच्छे मार्ग पर चलने वाला होगा। अच्छे मार्ग पर जब भी व्यक्ति चल सकता है जब गुरु उसको ज्ञान दे और उस ज्ञान पर वो ज्ञान उसके अपने जीवन में उतारने की क्षमता आ जाए। तो ऐसा व्यक्ति गुरु के प्रदत्त ज्ञान को अपने में
उतार लेता है, गुरुगम्य कर लेता है, बोधगम्य हो जाता है, समझ जाता है। एक प्रश्नोपनिषद का एक श्लोक याद आ रहा है मुझे। शिष्य गुरु के पास आकर के कहता है कि आप न तो संध्या बंदन करते हैं, न कुछ नहीं करते हैं, पहले बहुत करते थे, अब क्या हो गया गुरुजी आपको? तो उनका गुरु कहता है, मृता मोहमयी जात, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सूतकद्वयम संप्राप्ते कथम संध्यामुपास्महे। तो ऐसे व्यक्तियों को बोधमय सुत की प्राप्ति होती है, मोहमयी माता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए से व्यक्ति के जीवन में 2-2 सुत तक लग जाते हैं। तो कैसे संध्या बंधन करूं? उपनिषदों की कहानियां अद्भुत है मित्रों। इसका वैवाहिक जीवन पे क्या संबंध पड़ेगा? अगर सप्तमेश बने, बुद्ध या गुरु कोई भी बने, दोनों बनेंगे तो सप्तमेश बनेंगे तो कन्या लग्न, मिथुन लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न, 4 ही लग्न रहेंगे तो समझदार जीवन साथी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के संवाद आधारित संबंध बन सकते हैं, अच्छे हैं। नैतिकता रहेगी संबंध में, सम्मान रहेगा, पीड़ित होने पर नहीं रहेगा, ज़्यादा उपदेश करेगा, स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा, भावनात्मक अभिव्यक्ति जो होगी वह कम होगी ऐसे व्यक्ति की। तो ऐसी स्थितियां निकल करके आ जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से धन अर्जित करेगा, सलाह दे करके भी लाभ प्राप्त कर लेगा। उसकी शिक्षा, वो कुछ भी काम करे शिक्षा के क्षेत्र में करे तो उसमें ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, समाज में भी सम्मान प्राप्त कर लेगा। तो स्थितियां निकल करके आती है। जैसे कोई लग्न में बन जाए तो देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भाव निरीक्षित, बहुत बुद्धिमान होगा, विनम्र होगा, सम्मानित होगा और उसका व्यक्तित्व भी सम्मानित होगा, खुद भी सम्मानित होगा। दूसरे भाव में हो जाए तो वाणी से लाभ मिल जाए, वक्ता तो भाषण देने से भाषण कौशल अच्छा रहे। भाषण कौशल के लिए आप पंचमेश और द्वितीयेश का संबंध देख लो। एक तरीके से तो ये पंचमेश और द्वितीयेश का संबंध ही है, सही बताऊं तो मैं। द्वितीय भाव वाणी का कारक है तो बुद्ध भी वाणी का कारक है। ज्ञान का भाव पंचम भाव है तो गुरु भी ज्ञान का कारक है। अद्भुत बात हो गई ना। पंचम भाव पंचम भाव में रहेगी ये युति तो उच्च बुद्धि अच्छी रहेगी, शास्त्र ज्ञान रहेगा, तो विद्या सिद्धि योग भी बन जाता है। सरस्वती योग, अच्छा सरस्वती योग केंद्र त्रिकोण में ये युति बने तो बहुत श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे मित्रों। चाहे नवम भाव में बने तो आपको धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, गुरु कृपा मिलेगी, भाग्योदय जल्दी होगा, भाग्य बहुत साथ देगा। अगर दसम भाव में बने तो सम्मानित करियर होगा, सलाहकार की भूमिका में नियुक्त होगे। हाँ, अशुभ नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि यह युति अशुभ नहीं होनी चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। राहु के साथ में यदि यह युति हो जाती है तो बड़ी डेंजर हो जाती है। बुध और राहु क्या बनाते हैं? जड़त्व योग। गुरु और राहु क्या बनाते हैं? चांडाल योग। तो शनि से दृष्ट ना हो, राहु के साथ में ना हो। केतु के साथ में हो तो ठीक भी है, लेकिन राहु के साथ में ना हो कम से कम। केतु आध्यात्मिकता के कारक है, मोक्ष के कारक ग्रह है, इसलिए तो अशुभ हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार होगा, वह किसी से तर्क नहीं करेगा। तो जब भी कोई बात चलती है तो उसमें विवाद उत्पन्न कर लेगा वहीं पे। तो स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी। जब अच्छी नहीं रहेगी तब आपको उपाय करने पड़ेंगे। उपाय में क्या कर सकते हो? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः। बहुत से ऐसे यूट्यूब पे वीडियो व्यक्ति रहते हैं जो गुरु के मंत्र को गुरुवे नमः जबकि गुरवे नमः है ना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः। गुरुवार के दिन दान दीजिए, बच्चों को एजुकेशन के सामान दीजिए, है ना, शिक्षा के सहयोग दीजिए उनके, और आपसे बड़े बुजुर्ग उनका सम्मान कीजिए, सत्य हमेशा बोलिए। और यही इसका निष्कर्ष आता है समझ में। मेरे को तो इतना सही आता है, और भी आप मेरी
इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझे होंगे। समझ ही लिया अपन ने कि बुद्ध बुद्धि देता है तो गुरु दिशा दे देता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, मार्गदर्शक हो जाता है। अच्छा, यदि संतुलित है, संतुलित युति हो तो समाज का अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। पाप हो जाए तो अहंकार से जुड़ जाएगा, ज्ञान बोझ बन जाएगा। तो सामान्य सी युति है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है। पौराणिक कथाओं का भी यही सार है। और आज हमने जो ये सरस्वती योग के विषय में जो जाना है उसका भी यही सार है मित्रों। तो सरस्वती योग बड़ा अद्भुत योग है। ऐसे व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते ही करते हैं। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ समझा है। अब इसके बाद में बात करेंगे बुद्ध और शुक्र की युति, लक्ष्मी नारायण योग। क्योंकि बुद्ध भगवान विष्णु है तो शुक्र लक्ष्मी है, देवी है। तो लक्ष्मी नारायण योग की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना।